नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल जारी है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं की पोल खोल रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने बड़े भ्रष्टाचार किए हैं। और अब आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों और नेताओं की पूरी लिस्ट लेकर किरीट सोमैया दिल्ली पहुंच गए हैं। जी हां, बीजेपी नेता किरीट सोमैया आज सुबह दिल्ली पहुंचे हैं। बाकायदा उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी गई है कि वो दिल्ली आ रहे हैं और तमाम भ्रष्ट जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, दरअसल उनकी शिकायत जो है वो दिल्ली आकर दर्ज कराएंगे। ये किरीट सोमैया की ओर से कहा गया है। जाहिर तौर पर किरीट सोमैया वो बीजेपी के नेता हैं जो लगातार उद्धव ठाकरे सरकार के कई मंत्रियों और नेताओं के बारे में बड़ा खुलासा कर चुके हैं कि किस तरीके से अलग अलग विभागों में उन्होंने बड़े भ्रष्टाचार किए हैं। फिर चाहे वो शिवसेना नेता अर्जुन खोतकर हो, जिसको लेकर किरीट सोमैया ने हाल ही में बड़ा खुलासा किया था कि 100 करोड़ रुपए गबन का आरोप उन पर लगाया था। इसके अलावा आपको बता दें, अनिल देशमुख पर जो 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगा, उसके बाद किरीट सोमैया ने कई बड़े खुलासे किए कि आखिर किस तरीके से ये वसूली हो रही थी। इसके अलावा आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब से लेकर जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार, उसको लेकर भी किरीट सोमैया तमाम बड़े खुलासे कर चुके हैं कि अलग अलग विभागों में ये किस तरीके से भ्रष्टाचार और वसूली महाराष्ट्र में हो रही है। लेकिन अब किरीट सोमैया की ओर से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और वहां पहुंचकर वो शिवसेना नेताओं अर्जुन खोटकर, भावना गवली, आनंद अड़सुल और ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जो शिकायत है वो सहकारिता, वित्त और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों से मिलकर करेंगे। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं वो अलग अलग विभागों में हुए हैं और सहकारिता मंत्रालय का हाल ही में गठन किया गया, जिसके जो मंत्री हैं वो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। उन्हें सहकारिता मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। तो ऐसे में अब किरीट सोमैया सहकारिता विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और आपको बता दें, फिर चाहे वो उप मुख्यमंत्री अजित पवार हो, जिसका जो खुलासा है वो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जो 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है उसमें उनका नाम शामिल है, जिसमें ईडी फिलहाल जांच कर रही है। जो तमाम चीनी कारखाने हैं उसमें अलग अलग जो मंत्री हैं उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, जिनका नाम महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में सामने आया था, 25,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला था, जिसमें फिलहाल आईटी और ईडी जांच कर रही है और मुश्किलें लगातार अजित पवार की बढ़ी हुई हैं। तमाम जो चीनी कारखाने हैं उसमें भी अलग अलग नेताओं ने बड़े भ्रष्टाचार किए हैं। यानी जो सहकारिता विभाग है महाराष्ट्र में, उसमें दरअसल ये गबन किया गया है पैसों का, ये भ्रष्टाचार किया गया है। यही तमाम बड़े खुलासे हैं जो किरीट सोमैया लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, अपनी ट्विटर के जरिए करते आए हैं और अब इन तमाम शिकायतों को लेकर वो दिल्ली पहुंचे हैं। तो जाहिर तौर पर ये मांग उनकी तरफ से की जा रही है कि इन तमाम आरोपों की जांच होनी चाहिए, गहन जांच इसकी हो और ये तमाम जो उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री और नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन पर शिकंजा कसा जाए। हालांकि किरीट सोमैया ने जो पूरी लिस्ट अब तक नामों की बताई है उसमें से कई नाम ऐसे हैं जो ईडी और आईटी की रडार पर आ चुके हैं। फिर चाहे वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब हो या फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजित पवार हो। इसके अलावा एनसीपी नेता हसन मुश्रीफ जो कि मंत्री भी हैं और इसके अलावा जितेंद्र आह्वार जो कि महाराष्ट्र में आवास मंत्री हैं। ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में जिन पर करोड़ों रुपए की वसूली और गबन का आरोप लगा है। अलग अलग विभागों में इन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं। ईडी और आईटी जैसी जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो फिलहाल अलग अलग मामलों में जांच कर रही है। लेकिन किरीट सोमैया एक के बाद एक बड़े भ्रष्टाचार की पोल उद्धव ठाकरे सरकार की खोल रहे हैं कि किस तरीके से कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे, शरद पवार जैसे जो बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में, उनका हाथ इनके ऊपर है और यही वजह है कि ये अलग अलग विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है। फिलहाल किरीट सोमैया दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली आकर
वो किससे मुलाकात करेंगे, आखिर किन अधिकारियों से उनकी मुलाकात होगी, कि आने वाले वक्त में जानकारी सामने आएगी। लेकिन माना ये भी जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के जो बड़े नेता हैं, यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार जैसे नेताओं से भी वो इन तमाम नेताओं के बड़े भ्रष्टाचार और वसूली के जो आरोप किरीट सोमैया ने लगाए हैं उसको लेकर मुलाकात कर सकते हैं, शिकायत उनसे कर सकते हैं कि इन्हें मंत्री पद से हटाया जाए, क्योंकि ये लगातार सिर्फ और सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको बता दें, न सिर्फ जो उद्धव ठाकरे सरकार में ये तमाम अलग अलग विभागों में मंत्री हैं, फिर चाहे वो जितेंद्र आह्वाड हो, हसन मुशर्रफ हो, या इसके अलावा आनंद राव अडसुल हो, जिन पर सिटी सहकारी बैंक में 900 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है, गबन का आरोप लगा है, जिसमें हाल ही में ईडी ने जांच भी शुरू कर दी है और आनंद राव अडसुल की गिरफ्तारी भी आने वाले वक्त में हो सकती है। और आपको बता दें, वो शिवसेना के सांसद भी रह चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी आने वाले वक्त में हो सकती है। तो ये तमाम वो चेहरे हैं शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के, जो फिलहाल उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री हैं, नेता हैं और ये लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हाल ही में किरीट सोमैया जब 2 दिन पहले औरंगाबाद पहुंचे थे तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने एक और चेहरे को बेनकाब किया था। दरअसल अर्जुन खोतकर, जो कि शिवसेना के नेता हैं, उन पर 100 करोड़ रुपए के गबन का आरोप किरीट सोमैया लगा चुके हैं और ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि अर्जुन खोतकर ने कारखाने के लिए किसानों द्वारा दी गई 1000 करोड़ रुपए की जमीन हड़पने की कोशिश की है। खोटकर ने हालांकि आरोपों से इनकार किया था, लेकिन अब किरीट सोमैया ये चाहते हैं कि अर्जुन खोटकर पर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उनकी गहन जांच होनी चाहिए। ये तमाम वो नेता हैं महाराष्ट्र में जो लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भावना गवले, आपको बता दें, शिवसेना की विधायक हैं और उन पर भी ईडी ने शिकंजा कसा है। एक और नोटिस भावना गवली को भेजा गया है। इससे पहले हालांकि उन्होंने किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया है। तो ये लापरवाही भी सामने आ रही है और ये लापरवाही बता रही है जिस तरीके से ईडी के तमाम समन को नजरअंदाज किया जा रहा है, नोटिस का जवाब नहीं दिया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से बचने के रास्ते भी खोजे जा रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी पूछताछ के लिए बुलाई जा रही है, लेकिन वो पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं और इसका नतीजा जो है वो अनिल देशमुख को भुगतना पड़ा। 5 समन भेजने के बावजूद जब अनिल देशमुख ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से फटकार लगने के बाद वो ईडी के सामने पेश हुए और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप अनिल देशमुख पर परमवीर सिंह ने लगाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जो फिलहाल जेल में बंद हैं। लेकिन इसके बाद कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इसके बाद जो अगला नंबर होगा वो उप मुख्यमंत्री अजित पवार का हो सकता है, क्योंकि वो आपको बता दें चीनी कारखाने में बड़ा भ्रष्टाचार उनकी तरफ से किया गया है। ये आरोप भी उन पर लगे हैं, जिसमें फिलहाल आयकर विभाग जांच कर रहा है। और न सिर्फ अजित पवार बल्कि उनके जो परिवार के सदस्य हैं, फिर चाहे उनकी पत्नी हो या उनके बेटे हो जो अलग अलग कंपनियों के मालिक बने बैठे हैं, उस पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। तो ये तमाम बड़े भ्रष्टाचार हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। तो अजित पवार की गिरफ्तारी हो सकती है। इसके बाद अनिल परब हैं जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, शिवसेना के नेता हैं, लेकिन उन्होंने भी दरअसल किस तरीके से सचिन वाजे का इस्तेमाल करते हुए एक वसूली का टारगेट उन्हें दिया था, ये खुलासा खुद क्राइम यूनिट के अधिकारी रहे सचिन वाजे ने किया था। एक लेटर उन्होंने लिखा था एनआईए कोर्ट में, जिसमें ये खुलासा उनकी तरफ से किया गया था। वहीं किरीट सोमैया ने भी ये खुलासा किया था कि अनिल परब जो शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने अवैध तरीके से महाराष्ट्र में रिसोर्ट का निर्माण करवाया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। तो ये तमाम बड़े नाम हैं। इसके अलावा भावना गवली, अजित पवार, हसन मुशर्रफ और आनंद अडसुल, जिन पर शिकंजा कसा जा चुका है और कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो फिलहाल इन भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट लेकर अब किरीट सोमैया दिल्ली पहुंचे हैं। क्या दिल्ली पहुंचकर सहकारिता मंत्रालय के जो जिम्मा जिन्हें मिला है, यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, क्या उनसे भी मुलाकात होगी, क्या उनसे भी शिकायत कर सकते हैं, इस पर भी नजरें टिकी हुई हैं। क्योंकि अगर दिल्ली पहुंच रहे हैं तो उनकी इस दिल्ली यात्रा का जो मकसद होगा वो यही होगा कि इन तमाम भ्रष्ट नेताओं पर शिकंजा कसा जाए। और अगर इन नेताओं की गिरफ्तारी होती है तो उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार से
एक एक रुपये का हिसाब जरूर चुनावों में मांगेगी कि आखिर क्यों इन तमाम नेताओं पर शिकंजा नहीं कसा गया और क्यों इन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया गया। अगर इस तरीके से ही भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में होगा तो उद्धव ठाकरे सरकार के लिए मुश्किलें आने वाले वक्त में कई गुना बढ़ने वाली है, जो कि लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और आयकर विभाग इन तमाम भ्रष्ट नेताओं पर शिकंजा कस रहा है। गिरफ्तारी एक के बाद एक सामने आ सकती है। जिस तरीके से ये तमाम बड़े भ्रष्टाचार, और ये 1 या 2 करोड़ का मामला नहीं है, बल्कि तमाम नेताओं पर 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़, और यहाँ तक कि आपको बता दें जो आनंद अड़सुल है उन पर 900 करोड़ से ज्यादा का सिटी सहकारी बैंक में घोटाले का आरोप लगा है। इसके अलावा आपको बता दें जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, यानी अजीत पवार, जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, उन पर 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में ये घोटाला हुआ है, लेकिन अब सहकारिता मंत्रालय का गठन इसलिए ही किया गया है ताकि इन तमाम जो सहकारी विभागों में ये बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाले हो रहे हैं, इन पर शिकंजा कसा जाए। सबसे ज्यादा घोटाले शायद महाराष्ट्र में ही हुए हैं, और यही वजह है कि माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि अब सहकारिता मंत्रालय का जिम्मा भी संभाल रहे हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं, वो बड़ा एक्शन महाराष्ट्र में ले सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।